नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार, तिथि एकादशी है। दोस्तों, ये जो एकादशी है 15 तारीख को रात 8:45 से शुरू हो गई है और आज शाम को 6:14 तक रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एकादशी का, ब्रथनी एकादशी का क्या माहात्म्य है, इसका क्या, कब और किसने इसके बारे में बताया था, इसकी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम माना जाता है और इस व्रत में क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी दर्शक मित्रगण नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज एकादशी की जो कथा है, किसने किससे पूछा था कि इस व्रत का क्या महिमा है, कैसे इस व्रत को किया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ अभी। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, वैशाख मास के इस कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरोधनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है और इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री भी करती है तो उससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरोधनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार से धंधुमार आदि भी स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। वरोधनी एकादशी के उपवास का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरोधनी एकादशी के उपवास करने से प्राप्त होता है। दोस्तों, ये जो कुरुक्षेत्र है ये हरियाणा में पड़ता है, जहाँ पर हमारे महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों, उस कुरुक्षेत्र को आज भी पावन और पुण्य भूमि के रूप में माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी इहलोक और परलोक, मतलब इस लोक में और परलोक में दोनों में ही सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से भी श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस व्रत की जो महिमा में कन्या का जो धन होता है, कन्या का जो भाग होता है, उस पर कभी भी हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीते जी नरक झेलने के बराबर बताया गया है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरोधनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरोधनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना, कोदू, साग, मधु और दूसरे अन्न दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले को पूर्ण ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन, भजन कीर्तन आदि में लगना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना आदि भी वर्जित होता है। तेल तथा अन्न का भक्षण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत
विधानपूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के माहात्म्य से पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक माना गया है। अब दोस्तों, इस एकादशी का, वरुथनी एकादशी का कथा का जो सार है वो मैं आपको बताता हूँ। सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो इनके द्वारा लिए गए तप, त्याग, भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ है। अर्थात दोस्तों, संयम के साथ रहना, संयम के साथ यदि कोई आदमी बहुत जल्दी गुस्सा करता है तो उसको भी इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और हर चीज़ में संयम बताया गया है, जिसमें आप खाना हो, पीना हो, कोई भी आपका इंद्रिय भौतिक सुख हो, इसमें संयम रखना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जाते समय कोई भी कुछ भी बुढ़ापे में काम नहीं आने वाला, न खाना, न पीना, न कोई शौक। जैसे आए थे वैसे ही जाना होता है, सिंगल कपड़े में। इसी को संयम बताया गया है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की वरुथनी एकादशी की कथा का माहात्म्य। इसका क्या पुण्य मिलता है, इस पुण्य के बराबर इसका महिमा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।